नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 6 वसंत भाग 1 पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना। तो हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना। यह एक कविता है और इस कविता में मेहनत करने वालों को दूसरों का साथ देने की बात कही गई है। अब हम इस कविता को पढ़ने से पहले हम हमारी इस कविता के नए शब्द और शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे, जिससे इस कविता को पढ़ने में और समझने में हमें सरलता बनी रहे। तो अब हम पढ़ रहे हैं हमारी कविता साथी हाथ बढ़ाना के नए शब्द और शब्दार्थों के। तो सभी ध्यानपूर्वक सुने और समझें। तो अब हम पढ़ रहे हैं हमारी कविता साथी हाथ बढ़ाना के नए शब्द, और नए शब्दों में पहला शब्द है हमारा बढ़ाना। दूसरा शब्द है थक, अर्थात थकना या थक जाना। तीसरा शब्द है बोझ, अर्थात भार या वजन। चौथा शब्द है हमारा मेहनत वालों, यानी कि जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको संबोधित करते हुए बताया गया है मेहनत वालों। अगला शब्द है पांचवा कदम, और छठा नया शब्द है हमारा पर्वत, और सातवां नया शब्द है हमारा शीश, अर्थात हमारा माथा, हमारा मस्तक। आठवां नया शब्द है हमारा फौलादी। अब फौलादी जो है, फौलादी का अर्थ है बहुत ही मजबूत। जैसे लोहा मजबूत होता है, ठीक उसी प्रकार बहुत ज़्यादा मजबूत। और हमारी कविता में ये फौलादी शब्द सीने के लिए दिया गया है, छाती के लिए दिया गया है, कि लोहे जैसी छाती या लोहे जैसा सीने। अगला शब्द है नवा हमारा नया शब्द सीने। अगला 10वां नया शब्द है हमारा लेख। अब 11वां नया शब्द है हमारा गेरो, अर्थात पराए लोग, पराए जो अपने नहीं हो उन्हें हम गेरो कहते हैं। अगला 12वां नया शब्द है हमारा खातिर। खातिर का अर्थ होता है के लिए। 13वां नया शब्द है हमारा नेक, अर्थात अच्छा, जो गलत कार्य ना हो, भलाई का कार्य हो। नेक अर्थात भलाई। अगला 14वां नया शब्द है हमारा कतरा। कतरा का अर्थ है बूंद, एक छोटी सी बूंद। और बूंद जो है वो किसकी हो सकती है? पानी की, यानी कि एक छोटी सी पानी की बूंद। इस प्रकार से हमने 14 नए शब्द पढ़ लिए हैं। अब अगला 15वां नया शब्द है हमारा। तो 14वां नया शब्द हम पढ़ रहे थे कतरा, अर्थात पानी की एक छोटी सी
बूंद। हम कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है। वही कतरा अर्थात छोटा सा छोटा बिंदु, या ऐसा कह सकते हैं कि छोटी से छोटी पानी की बूंद। अगला 15वां नया शब्द है हमारा दरिया। अब दरिया जो है, इसका अर्थ है विशाल समुद्र, या समुद्र कह सकते हो आप, जिसमें अपार जल राशि होती है। अगला 16वां नया शब्द है हमारा जर्रा। अगला 17वां नया शब्द है हमारा इंसान, और इंसान का अर्थ है इंसान, मनुष्य। इस प्रकार से हमारा पाठ साथ ही हाथ बढ़ाना कविता के नए शब्दों का अध्ययन हमने कर लिया है, और अब हम चलेंगे हमारी कविता साथ ही हाथ बढ़ाना के शब्दार्थों की ओर। तो सभी ध्यानपूर्वक सुने और समझे। तो हम पढ़ रहे हैं अब हमारा पाठ 7, साथ ही हाथ बढ़ाना नामक कविता के शब्दार्थ। और ये शब्दार्थ हम पढ़ करके, सुन करके, समझ करके हमारी कविता को सरल बना देंगे, अर्थात कविता के भावार्थ को, कविता के अर्थ को हमें ग्रहण करने में सरलता रहेगी। तो पहला शब्द है हमारा साथी, अर्थात मित्र, दोस्त, सखा। अगला दूसरा शब्द है हमारा बोझ, अर्थात भार। तीसरा शब्द है हमारा मेहनत वालों, अर्थात परिश्रमी लोग, यानी कि जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो परिश्रमी लोग। चौथा शब्द है हमारा शीश, अर्थात मस्तक, माथा। अगला 5वां शब्द है हमारा फौलादी, अर्थात लोहे की तरह मजबूत, कठोर। छठा शब्द है हमारा चट्टानों, अर्थात पत्थरों या पत्थर। 7वां शब्द है हमारा गेरो, अर्थात पराये लोग। जो अपने नहीं हो उन्हें हम पराये कहते हैं, और उन्हीं पराये लोगों को हम गेरो भी कहते हैं। तो ये हमारे 7 शब्द हुए, और 8वां शब्द है हमारा, तो हम 7वां शब्द पढ़ रहे थे। 7वां शब्द गेरो, अर्थात पराये। जो अपने नहीं हो वो पराये लोग होते हैं, उन्हें हम पराये लोग कहते हैं। 8वां शब्द है हमारा खातिर, अर्थात के लिए। अगला शब्द है नेक, अर्थात भलाई या अच्छाई। अगला 10वां शब्द है हमारा कतरा। कतरा का अर्थ है पानी की बूंद, यानी कि पानी की एक छोटी से छोटी बूंद, जिसे हम कतरा कहते हैं। दरिया अर्थात समुद्र, जिसमें अपार जल राशि होती है, समुद्र, उसे हम दरिया कहते हैं। 12वां शब्द है हमारा सेहरा, अर्थात रेगिस्तान, जहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत हो, इसे क्षेत्र को हम सेहरा कहेंगे। अगला और अंतिम शब्द है हमारा इंसान, अर्थात मनुष्य, इंसान, मानव। तो इस प्रकार से हमने हमारी कविता
साथ ही हाथ बढ़ाना के नए शब्द और शब्दार्थों का अध्ययन कर लिया है। और अब आपको अपनी नोटबुक के अंदर, अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर, अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर नए शब्दों को 3 बार और शब्दार्थों को 1 बार लिखना। धन्यवाद।